आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बारामूला में मुनशियात मुखालिफ पदयात्रा, मुनशियात फरोशों की जायदादें जब्त और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा मनसूख। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। मुल्क माली बहरान की तरफ बढ़ रहा है, मशरक़ वस्ता जंग खत्म न हुई तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला का बयान। मरकज की गलत खारिजा पॉलिसी से मुल्क आलमी तन्हाई और इक़्तिसादी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान। ईरान अमेरिका जंग से दुनिया इक़्तिसादी बहरान की जद में। मीर वाइज ने शराब पॉलिसी को लेकर हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। जनूबी अनंतनाग में वाक़ दारुल उलूम में लगी भयानक आग, 12 साला तालिब इल्म की हुई मौत, दीगर 2 तलबा जख्मी। रियासती वजीर सकीना इतू के हाथों आर्जी मुलाजमीन में तकर्रुरनामे की तकसीम। कहा, मेरिट की बुनियाद पर आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का अमल जारी। अनंतनाग में इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई, पुलिस की सख्त निगरानी में मुनशियात फरोश ज़हूर अहमद शेख के घर पर चला बुलडोजर। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला में मुनशियात मुखालिफ पदयात्रा के दौरान मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि मुनशियात के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा और मुनशियात फरोशों की जायदादें जब्त, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख और लुकआउट नोटिस जारी किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में स्कूली तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। My name is Fatima Zahid. I am a student of class 9, Sopor. So basically we came to Baramulla for the prestigious event of Nasha Mukt Bharat. It's me, Adiba Afa. Today we went for Baramulla for an amazing event. बारामूला की सरजमीन पे आज एक अज़ीम-उश-शान पदयात्रा का इनेकाद हुआ और ये जो पदयात्रा है इसकी लीड श्री मनोज सिन्हा जी ने की। जम्मू में आज युवा राजपूत सभा की जानिब से मुनशियात के खिलाफ एक आगाही रैली निकाली गई, जिसका बुनियादी मकसद आवाम को नशे की लत से बचाना और मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करना था। रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवानों का कहना था कि मुनशियात का कारोबार जम्मू कश्मीर की नस्ल को तबाही की तरफ ढकेल रहा है। पहले तो इसका रैली का आखिर मकसद क्या था पूरा? देखिए, साफ है, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है। से नो टू ड्रग्स, नशा भगाओ, देश बढ़ाओ, अपने युवाओं को आगे बढ़ाओ, ये एक सोच है। इस सोच का जो आज युवा राजपूत सभा ने एक नींव रखी है, ये नींव जो है इसका समर्थन जो है हमारे माननीय एलजी साहब को है, क्योंकि उन्होंने 100 दिन का नशा मुक्त अभियान चलाया हुआ है। हमारी एक सोच है, हमारा एक प्रयास है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त हो जाए। आज जब भी बात जम्मू कश्मीर की आती है, ऐसे काले भेड़िए जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, जिन्होंने इस काले पैसे से कई, मैं कहना चाहता हूं कि कई लोगों की जिंदगी के साथ खेले हैं, कई लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं। तकरीबन सरकारी आंकड़े के हिसाब से जाएं तो तकरीबन 15 लाख के ऊपर जो नौजवान हैं नशे की। और मुनशियात के बढ़ते हुए नासूर के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा करने की एक अहम कोशिश के तौर पर जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ एक शानदार बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू के ऑडिटोरियम हॉल में ये प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम का अहतमाम राजा आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन डूरू और गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू के इश्तराक से किया गया। प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी के अरकान, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डूरू के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने बेदारी सरगर्मियों में भरपूर दिलचस्पी जाहिर की और मुनशियात से पाक मुआशरे की तामीर का अज़्म किया है।
आज जो 100 डेज लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा सर ने इब्तिदा किया, तो आज इसी सिलसिले में हम एकेडमी आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस की तरफ से यहाँ पे एक प्ले कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं। इस प्ले का नाम है म्यूट जहर। जो समाज में इस वक्त ये चल रहा है, ये ड्रगा चल रहा है, इसी सिलसिले में हम भी आज यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहे हैं। यही बोलना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए अपनी स्टडीज पर एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, और बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी करनी चाहिए एंड प्रिवेंट themselves from this disaster। इससे यही मैसेज हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये ड्रग्स वगैरह है ये अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही हमें इन चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम एक अपना अच्छा गोल सेट करके उसको दिमाग में रख के उन चीज़ों की तरफ जाए, ना कि ये ड्रग्स वगैरह। एनसी तर्जुमान इफरा जान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा शराब के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पीडीपी की सरकार में शराब को खुलेआम फरोख्त किया गया, दुकानें खोली गई और शराब पॉलिसी लागू की गई। पीडीपी को चाहिए कि वो पहले अपने गिरबान में झांके, फिर इसके बाद हुकूमत से सवाल करें। आगे चलते हैं और हम देखते हैं 2017 में 2017 में पीडीपी एक एक्साइज पॉलिसी निकालती है। अब ध्यान रखिएगा, एक्साइज पॉलिसी जो है यूजुअली पैसों की पॉलिसी होती है, और अल्ताफ बुखारी साहब वाज अ मिनिस्टर अगेन इन द सेम कैबिनेट जो कैबिनेट एक्साइज पॉलिसी 2017 में निकालती है। और तहसीलों को और म्युनिसिपैलिटीज को, जो छोटे छोटे म्युनिसिपल वार्ड्स हैं और तहसील हैं, उनको रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में अनरिजर्व्ड एरियाज को आइडेंटिफाई करने का एक पेरीमीटर बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो आज मैं अल्ताफ बुखारी साहब को या पीडीपी के बाकी लोगों को बोलना चाहती हूं कि आपके वक्त तो आपने कहा कि हम दुकानें, आपकी एक्साइज पॉलिसी ने कहा कि हम दुकानें जो है तहसीलों में डालेंगे, छोटे छोटे वार्डों में डालेंगे, अनरिजर्व्ड एरियाज में। आपने तो तहसील को बनाया था द यूनिट, जिस यूनिट से आप मेजर करेंगे, कि जिस यूनिट से आप अनरिजर्व्ड एरिया मेजर करेंगे। क्या आपको आपका वक्त याद नहीं है? आप किस मुंह से, माफ कीजिएगा मेरे अल्फाज, लेकिन आप किस मुंह से, शराब तो आपने घर घर भेजी ही, लेकिन किस मुंह से आके आप सवाल करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि मुल्क शदीद माली बहरान की तरफ बढ़ रहा है और अगर मशरिक़ वस्ता में जंग खत्म न हुई तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म को ऑनलाइन क्लासेस का मुतबादिल सोचना होगा, क्योंकि गरीब बच्चे इसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब उनसे शराब पर हो रही सियासत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीडीपी तब क्यों खामोश थी जब शराब की दुकानें खोली जा रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मरकजी हुकूमत शराब से हासिल होने वाले रेवेन्यू का मुतबादिल फराहम कर दे तो हुकूमत ये दुकानें बंद कर सकती हैं। आज भी अगर इंडियन गवर्नमेंट मदद करेगी तो रेवेन्यू आता है उसको बंद करेगी। मुझे यकीन है हुकूमत 2 मिनट में शराब बंद कर। हमने शराब की दुकानें नहीं खोली जी, जिनने खोली उस वक्त उन्होंने शोर किया। मैं इनसे पूछता हूँ, बताइए उस वक्त क्यों नहीं शोर किया कि जबकि दुकानें खुल रही थी, हर गांव में खुल रही थी, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, नुक्तेचीनी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनका लाने वाला कहीं और है और ये समझते हैं कि हम इनसे डर जाएंगे। इनसे मैं कहना चाहता हूँ वो शिकस्त देंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गलत खारिजा पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान आलमी सतह पर पहले ही तनहाई का शिकार हो चुका था और अब उन्हीं की बदौलत मुल्क इक़्तिसादी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। श्रीनगर में वज़ीर आज़म के कल के बयान पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तारिक कर्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म लोगों को जो हिदायत दे रहे हैं पहले वो खुद उन पर अमल करें। देखिए, ये तो बहुत ही अफसोस का मकाम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान को एक ऐसे दहाने पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे आज हम देख रहे हैं टोटली इंडिया इज आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। एक तो वो चीज़ हुई, दूसरा ये कि जो रोल
इंडिया को अदा करना चाहिए था वो हमारे हमसाय मुल्क अदा कर रहे हैं। यानी ना हम सार्क में जिसके हम चैंपियंस थे, ना सार्क के तहत हमारा कोई रोल रहा। जितने भी ममालिक हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं, छोटे से छोटा मुल्क भी आज हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, मॉरिशस हो। यानी कोई ऐसा मुल्क नहीं है हमसाया मुल्क जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो। आपने देखा होगा जिस वक्त संदूर जिस वक्त हुआ एपिसोड, उस वक्त भी किसी भी मुल्क ने, चाहे वो सार्क के तहत हो, वो ब्रिक के तहत हो, वो नेटो के तहत हो, या जहां जहां मोदी ने जाके जफियां और पपियां सियासत चलाई, कहीं अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो जंग मुसल्लत कर दी है, अब उसका खमियाजा इक़्तिसादी बहरान की शक्ल में पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ये कहना है मीरवाज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मीरवाज ने कहा कि अमेरिका को ईरान की जानिब से पेश की गई तजावीज़ को फौरी तौर पर तस्लीम करके इस जंग को रोकना चाहिए। मीरवाज ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद कहा कि जहां हुकूमत ने मनशियात के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, वहीं शराब पर पाबंदी के हवाले से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है। हम अगर अपने बरसगीर की बात करें, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से ममालिक हैं जो कि सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। अब एनर्जी क्राइसिस हो रही है, पेट्रोल है, डीजल है, बाकी LNG है। तो ये तो इस पूरी दुनिया इस वक्त एक बहरानी कैफियत से गुजर रही है। तो आई एम श्योर कि हर मुल्क को, हर समाज को ये देखना है कि किस तरह से वो मिनिमल जो है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कर सकें ताकि रिसोर्स बचा सकें। हम तो सब दस्त दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस मसले का कोई हल निकाले। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो जंग अमेरिका ने मुसल्लत की है पूरी दुनिया पे, ख़ासकर जिसके अब असरात हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जो ईरान पे मुसल्लत की गई है, वो बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी की जंग है। और मैं समझता हूं कि ईरान ने जो कुछ सजेशंस दी हैं, जो प्रपोजल्स दिए हैं अमेरिका को थ्रू मीडिएटरीज जो दिए हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं। उसमें कोई ऐसी बात जो मीडिया में आई हैं 2-4 बातें, वो बिल्कुल जायज़ बातें हैं। और जिस तरीके से जो है वो अमेरिका जो है वो अपनी मनमानी की पॉलिसीज़ चला रहा है। और नौजवानों को मनशियात से उसी वक्त महफूज रखा जा सकता है जब ख़ानदान उनके शाना बशाना खड़े हों। और जम्मू कश्मीर हुकूमत पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने में तवज्जो मरकूज़ करे। एडवोकेट शहबाज ज़हूर शेख ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि मनशियात से पाक मुआशरा ही एक मजबूत और तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद बन सकता है। जितना घर वाले बच्चों पर नज़रसानी रखेंगे, उससे उतना कंट्रोल होगा। और इससे ज़्यादा मैं आपको ये कहूँगा कि सरकार का इसमें अहम रोल है। सरकार जब तक ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, सरकार जब तक ना ऐसी स्कीमें लाएगी जिससे नौजवानों का माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि जब तक ना माइंड डाइवर्ट होगा तो सरकार को चाहिए इसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। देखिए अभी तक उमर अब्दुल्ला सरकार की जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी सरकार है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से नौजवान जो है वो डिप्रेशन का शिकार होकर ड्रग्स में मुब्तला है। इसलिए सरकार की और फैमिलीज़ की इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की नज़रसानी करें। और सरकार का अहम रोल इसमें है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और स्किल्स को डेवलपमेंट। जनूबी ज़िला अनंतनाग में वाक़ दारुल उलूम में दौरान शब आतिशज़दगी के वाक़े ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। इस अलमनाक हादसे में एक 12 साला मासूम बच्चा जाँ बहक, जबकि दीगर 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक रात के वक्त दारुल उलूम में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने चंद ही लम्हों में खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की, जबकि फायर एंड इमरजेंसी अमला और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जख्मी बच्चों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहम एक 12 साला बच्चे की जान न बचाई जा सकी। हादसे की इत्तला मिलते ही तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग और SSP अनंतनाग ने जाए हादसा का दौरा किया। पिछले 24 घंटों के दौरान अनंतनाग में 2 अलग अलग आग की वारदातें रोनुमा हुई। हरनाग अनंतनाग में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आग की वारदात में खाकस्तर हुआ, और वही अनंतनाग के मटिन अड़ा में एक दारुल उलूम की इमारत में आग लगी। दारुल उलूम में ज़ैर तालीम कई बच्चे आग की वजह से झुलस गए और एक 12 साला बच्चे की मौत भी वाक़या हुई है। देख सकते हैं, मैं साथी से गुजारिश करता हूं कि वो दिखाए कि उनका सामान किस तरह जो नजर आतश हुआ है
और इस कमरे की जो तामीर हुई है वो लकड़ी से हुई है और कई गैस सिलेंडर छोटे गैस सिलेंडर जो है इस कमरे में मौजूद है। और जब ये आग लगी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन गैस सिलेंडरों की वजह से ज्यादा नुकसान। ये तो हम जम्मू कश्मीर पुलिस के उन जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी दाद देते हैं। काबिल तारीफ है जो बर वक्त उन्होंने जो यहाँ पे जिंदगियां हैं, तो छोटे बच्चे हैं जिन्हें अपनी जिंदगी अभी शुरू ही करनी थी, उनकी जान बचाई। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से वज़ीर तालीम व सेहत सकीना ने आज कहा कि मौजूदा हुकूमत जब से बरसर इख्तियार आई है तब से मुतादिद आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जा चुका है। उन्होंने श्रीनगर में महकमे तालीम के 25 CPWs में मुस्तकिली के बाद तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने 14 लैब असिस्टेंट की बतौर टीचर तकर्रुरी के अहकाम भी जारी किए। सकीना ने वाज़ेह किया कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत शफाफियत और मेरिट पर मबनी निज़ाम के पुरअज़्म है। इस तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी शरीक थे। जब से सरकार बनी है, जिस सरकार की क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, आपको याद होगा पहले जो हमारे CPWs जिनको रेगुलराइज नहीं किया गया था, लगभग हमने इसी सरकार के दौरान, इस 1.5 साल के दौरान लगभग 3000 जो है CPWs को हमने रेगुलराइज किया है। वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप था और वो भी इसी सरकार के दौरान हमने कोशिश की। उसमें भी बहुत सारे लड़के लड़कियां थे जिन्होंने कहा है कि हमें बस कुछ महीने ही है रिटायरमेंट में, लेकिन हमें ये इंसाफ मिला नहीं था आज तक, इतनी देर तक 50 साल में। मुनशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट अनंतनाग ने कुलगाम पुलिस के इश्तराक से दरिन काजीगुंड में मतलूब मुनशियात फरोश ज़हूर अहमद शेख के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई इलाके में मुनशियात के गैर कानूनी कारोबार और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हिस्सा है। इंतजामिया का कहना है कि मुनशियात की स्मगलिंग से वाबस्ता जायदादों और तामीरात की निशानदही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। जिला पुंछ के सब जिला मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मौलाना मोहम्मद इकबाल ने सब डिवीज़न मेंढर को PHE सब डिवीज़न मेंढर का दर्जा देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और काबीना वजीर जावेद अहमद राना का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस अहम फैसले से सब डिवीज़न मेंढर में महकमा जल शक्ति के तरक्याती तामीराती कामों में मजीद तेजी आएगी। के अंदर एक पॉलिटिकल यहाँ हमें पर्सन्स मिले हैं, उनमें एक बेमिसाल और बेसिफत, बगैर ज़ात पात के, बगैर नस्ल और रंग के उठ कर के जो पूरे खिता पीर पंजाल की फलाह व बहबूदगी के लिए वज़ीर काबीना जनाब जावेद अहमद राना साहब ने काम किए हैं। मैं ये बड़े वसूख से और बड़े मशहूरी तरीके से ये कह रहा हूँ कि वो आज लोगों गिन नहीं सकेंगे। उसकी एग्जाम्पल जो है ये ज़मीन पर आप देख सकते हो, एक मिसाली तौर पर देख सकते हो, इसकी मंजरकशी कर सकते हो। मैं इस हवाले से आपको कहूँगा कि मेंढर में हर वो चीज़ एक हफ्तावारी प्रोग्राम के अंदर या 10 दिन के प्रोग्राम के अंदर एक नई चीज़ जो है वो अपने शान के साथ वो सामने उभर कर आती है। MLA बानिहाल सज्जाद शाहीन ने इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल में CMO रामबन और BMO बानिहाल पंजाब लंबर की मौजूदगी में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौजूद डायलिसिस सेंटर के मरीजों को मुस्तकबिल में कोई परेशानी नहीं होगी और साथ ही वजीर सकीना और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू के लिए शुक्रिया अदा किया। आवाम को मैं दिल की अपनी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रिनाल पेशेंट्स के लिए जो किडनी की जिनको तकलीफ रहती थी या रहती है, उनके डायलिसिस के लिए उनको यहाँ से या तो अनंतनाग जाना पड़ता था या रामबन जाना पड़ता। आज मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने कायद उमर अब्दुल्ला साहब का, हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना साहिबा का और इस महकमा में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ख़ास तौर पे जो साबिका डायरेक्टर थे, प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, हमारे CMO साहब हैं, BMO साहब हैं,
इन सब ने मिल के इसमें बहुत मेहनत की और आज हमको इसको हमने अपने ख्वाब को हकीकत में हमने तब्दील कर दिया। यहाँ पे डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में आना मैं समझता हूँ सैकड़ों किडनी पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैंने देखा आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा के तवज्जुह से म्यूनसिपल काउंसिल किश्तवाड़ को सफाई की ज़रूरी अशिया और आलात हवाले किए, सफाई सुथराई के कारकुनों के हवाले की गई है। सफाई की अशिया में मास्क, हाथ के दस्ताने, तवील हिफाजती जूते, फिनाइल, रेडियम वॉश कोट और झाड़ू और दीगर ज़रूरी सामान शामिल हैं। फिनाइल का है, जैकेट्स हैं और मास्क, ग्लोव्स और हर एक चीज़ इन्होंने मुहैया करवाई है यहाँ पे, जो इनके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। क्योंकि हमारे आपको मालूम है कि यहाँ जो किश्तवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल काउंसिल में यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहती है ये सफाई की, तो उसके लिए पुलवामा में स्वच्छ सर्वेक्षण मुहिम चलाई जा रही है। सेंट्री इंस्पेक्टर ने जिला भर के लोगों पर जोर दिया कि वो सफाई टीमों के साथ ताउन करें और पुलवामा टाउन को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द सफाई को बरकरार रखें। सफाई मुलाजिमीन जिले को साफ सुथरा रखने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं, जिसके लिए अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण, ये 1 मई से चल रहा है। हमने ये डीसी साहब की गाइडलाइंस भी है और हमारे सीईओ सर की गाइडलाइंस भी है कि जो सर्कुलर रोड पर दोनों डंप साइट है वो बिल्कुल बंद है, उसमें कोई कूड़ा करकट नहीं जाता है। पूरा कठवा के दालचौक इलाके के पकाटोठा में उस वक्त खौफ हरास फैल गया जब एक तेंदुआ घर में घुस आया। वाक़े की तला मिलते ही महकमे जंगलात की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और काफ़ी कोशिशों के बाद तेंदुए को बहिफाजत रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इलाके में लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई, ताहम महकमे जंगलात की मुस्तैदी के बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेंदुए को काबू में लेने के बाद मकामी लोगों ने राहत की सांस ली। टीम को लेके हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश की हमने, तो उधर जाके देखा तो वो रूम था, एक स्टोर रूम था वो एक्चुअली उनका। वहाँ स्टोर रूम के अंदर काफ़ी सामान पड़ा था, कोई खाद की बोरियां और वगैरह बहुत सामान था, तो उसके अंदर ये छुपा हुआ था। तो फिर उसको देखा हमने, थोड़ा होल से कहीं से दरवाज़ा खोल के थोड़ा सा देखा। मुक़द्दस तबरुकात लॉर्ड बुद्ध की ज़ियारत के सिलसिले में मुनक़्क़िद की जाने वाली सकाफ़ती तक़रीबात की 10वीं शाम ने लेह मेन मार्केट को मौसीक़ी और रक़्स और सकाफ़ती रिवायात के रंगों से भर दिया, जहाँ मकामी बाशिंदों, सयाहों और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देही तरक्की महकमे के तहत रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से आज टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर भीमाथंग में ज़राअत और बागवानी के शोबों में ख़वातीन किसानों की मालूमात और महारत में इजाफा करने के मकसद से 4 रोज़ा रिहायशी तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डायरेक्टर RDD सैयद सज्जाद कादरी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी किया, जबकि डीन स्कूल ऑफ हार्टिकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करगिल डॉक्टर फैज़ान मेहमान एजाज़ी के तौर पर शरीक हुए। करगिल कृषि विज्ञान केंद्र के सरबराहान डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार ने लद्दाख के हिमालयाई खित्ते में एक हमलावर बफ टिप मौत की मौजूदगी की इतला दी। जून 2021 से अगस्त 2023 तक जारी इस तहकीक में मकामी नबातात पर इस मौत के फैलाव और असरात का तफसीली जायज़ा लिया गया। आवारा कुत्तों के हमलों से दर्दपुरा, नेकीपुरा और देवर में 22 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें ज़्यादा बुजुर्ग ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। लौलाब के दर्दपुरा, तेगीपुरा और देवर इलाके में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद ने आवाम में शदीद खौफ हरास पैदा कर दिया। आज पेश आए मुख्तलिफ वाक़यात में आवारा कुत्तों ने मुतादिद अफराद पर हमला करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया। ज़िला बडगाम के सरनिहाल भटपुरा इलाके में कई साल कबल महकमे PHE की जानिब से रिजर्वायर टैंक की तामीर के लिए एक शहरी की ज़मीन हासिल की गई थी। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि उस वक्त उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि ज़मीन के बदले न सिर्फ मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा, बल्कि ख़ानदान के एक फ़र्द को
महकमे में मुलाजमत भी फराहम की जाएगी। कई बरस गुजर जाने के बावजूद उन्हें न ज़मीन मिली और न मुआवजा और न ही वादे के मुताबिक मुलाजिमत। मगर यमो कर वुनिक ताम जुल्म वुनिक तान जुल्म सान बिल्कुल सर तुम वो बिल्कुल सारी कागज यमो दोमुत अस दिमो तुम नौकरी अस दिमो तुम नौकरी कैजुअल लेबर लागो तुम मगर वुनिक तान रोप यमो कह दिसम कम से कम लगभग 4-5 लाख। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।